आचार्य श्री श्री रविशंकर ये एक बहुत बड़ा नाम है और जहां तक मुझे ध्यान है हम लोग बचपन से इस नाम को सुनते आ रहे हैं। इस नाम के लिए एक असीम श्रद्धा हम लोगों के दिल में रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे जो भी मतभेद हों, मनभेद हों, लेकिन हमेशा एक बात हमें बताई गई या हमने देखा कि श्री श्री रविशंकर जी पूरे संसार में शांति के लिए, सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। रियली ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिनों पहले YouTube के ऊपर एक वीडियो देखी गई, अ पावरफुल स्लैप बाय श्री श्री रविशंकर टू डॉक्टर जाकिर नायक। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया। आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि श्री श्री रविशंकर जो इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, हजारों हजारों की संख्या में जिनके फॉलोअर हैं, उन्होंने इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग क्यों किया। शायद कुछ साल पहले, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक और श्री श्री रविशंकर ने एक परिचर्चा में एक साथ हिस्सा लिया, जिसका शीर्षक था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। डॉक्टर जाकिर नायक का अपना एक कॉन्सेप्ट है, एक अपनी विचारधारा है, और उनकी जो भी विचारधारा है उससे वो बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक कभी भी कोई बात पर्दे के पीछे नहीं रखते। उसे हजारों लाखों लोगों के बीच बैठकर बड़ी शान से अपनी बात को रखते हैं और आपको भी ये मौका देते हैं कि आप उन्हें काउंटर करें। वो अपनी कोई बात थोपते नहीं। इसलिए उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी को भी आमंत्रित किया। दोनों के बीच परिचर्चा हुई। मैंने स्वयं वो परिचर्चा देखी है और मुझे नहीं लगा कि उसमें ऐसा कुछ है जिसके लिए श्री श्री रविशंकर जी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। श्री श्री रविशंकर जी ने उसमें शुरू में ये कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो कानों को सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना? बड़ी अच्छी लगती हैं सब बातें कानों को सुनने में। और ऐसा नहीं कि बड़े ज्ञान की बात करी है रविशंकर जी ने कि 2.5 अक्षर पढ़े सो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस तरह की भाषाएं या इस तरह की चीजें हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा पर और रेलवे प्लेटफॉर्म पर और बहुत सारी जगहों पे लिखा मिलता है। और अच्छा है, जिस संत ने इस बात को कही है उसने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से बात कही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि श्री श्री रविशंकर जी को ये तो याद है कि 2.5 अक्षर पढ़े सो प्रेम का सो पंडित होए, मगर उन संतों ने और भी बहुत सारी चीजें कही हैं, वो शायद उनको याद नहीं रहा। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। लघुता ते प्रभुता मिले प्रभुता ते प्रभु दीरी, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। ये सभी बहुत सारी बातें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री श्री रविशंकर जी जैसा आदमी जो पूरी दुनिया में प्रेम का, सद्भावना का संचार करने के लिए घूम रहा है, लेकिन जब एक छोटी सी बात अपने ऊपर आई तो इतना रिएक्टिव हो गया। अगर स्वामी जी को लगता है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने उनके विरुद्ध कोई बात कही थी तो उनके पास मंच उपलब्ध था, वहां उस बात का जवाब वो दे सकते थे।
लेकिन स्वामी जी का ये कहना कि वो महामूर्ख था, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया, या वहां पे हिंदू मुस्लिम सद्भावना को खतरा हो सकता था मेरे जवाब देने से, ये सब बातें निसंकोच स्वामी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से कही। ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर जाकिर नायक केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के लगभग सारे मुल्कों में जाते, गल्फ से लेकर यूरोप तक, अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके, शायद ही कोई देश ऐसा बचा होगा जहां वो नहीं गए हों और अपनी बात उन्होंने नहीं कही। बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग उनकी सभाओं में आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, उनको भी जो भी एतराजात होते हैं वो कहते हैं उनके सामने, उनका जवाब देते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के साथ भी जो परिचर्चा हुई उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए बात का इतना बतंगड़ बनाया जाए। रविशंकर जी ने एक किताब लिखी जिसके बारे में उस परिचर्चा में उल्लेख हुआ। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस किताब की बहुत सारे बिंदुओं को गलत साबित किया क्योंकि वो गलत थी। आप इतने बड़े आदमी हैं और आप इस तरह की गैर जिम्मेदारी की किताब कैसे लिख सकते हैं? उस वीडियो क्लिप में भी श्री रविशंकर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम खाने काबा के चारों तरफ घूमते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो सम्मान देना और पूजना तो एक ही है। हो सकता है श्री रविशंकर जी की भाषा में सम्मान और पूजना एक हो, लेकिन मुसलमानों के नजदीक ऐसा नहीं है। हम अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। हम अपने बच्चों का भी सम्मान करते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। सम्मान और पूजा एक कैसे हो सकता है? पूजा तो जो उपास्य है, जो आराध्य है, उसकी की जाती है। सारी चीजें पूजा हो गई। आप इतने बड़े आदमी होकर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और विवेकहीन बात कैसे कह सकते हैं? वाद विवाद अच्छी चीज नहीं है, आपने कहा, सही है, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं। तो फिर आपको वहां जाना नहीं चाहिए था। अगर वहां जाने से पहले आप डॉक्टर जाकिर नायक को नहीं जानते हैं या उनकी शैली को नहीं जानते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो कौन विश्वास करेगा आपका? आप गए, जो बातें हुई, हो सकता है आपको कुछ बातें वहां अच्छी नहीं लगी या आपकी भी बातें कुछ लोगों को वहां अच्छी नहीं लगी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने तो कभी दोबारा उस परिचर्चा के बाद से आपका संदर्भ यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं? यहां तक ज्ञान की बात है स्वामी जी, ज्ञान पे किसी का एक अधिकार नहीं होता। आपने कहा डॉक्टर जाकिर ने ग्लॉसरीज याद कर ली। हो सकता है आपकी नजर में कुरान, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, बाइबल, ये सब ग्लॉसरीज हों केवल, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक के लिए ग्लॉसरीज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक के लिए जीवन का आधार है। आप में और डॉक्टर जाकिर नायक में सबसे बड़ा फर्क यही है। आपने कहा कि उनका अपना कुछ नहीं है, केवल ग्लॉसरीज याद करते हैं। सही है, डॉक्टर जाकिर नायक हमेशा ये बात कहते हैं कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं केवल स्क्रिप्चर की बात करता हूं। अगर मैं इस्लाम की बात करता हूं तो जो कुरान और हदीस कहते हैं, अगर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो जो गीता, वेद, उपनिषद कहते हैं, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं तो जो बाइबल कहती है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सही है, इसमें आपने कुछ नया नहीं कहा। आपको ऐसा लगता है कि इस आधार पे वो छोटे हैं, तो ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक तो खुल के इस बात को ही एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। अगर मैं इस्लाम की बात करता हूं तो वही है जो इस्लाम के स्क्रिप्चर में है। आप में और डॉक्टर जाकिर नायक में सबसे बड़ा फर्क यही है। डॉक्टर जाकिर नायक का पूरा संघर्ष इस बात के लिए है
कि लोग ईश्वर के, परमपिता परमेश्वर के, अल्लाह के, खुदा के भक्त बन जाएं, और आपका प्रयास यह है कि लोग आपके भक्त बन जाएं। यही फर्क है सबसे बड़ा। आपने कहा कि मोहम्मद के चाचा शिव के भक्त थे, खाने काबा पहले मंदिर था। आपने इसमें कौन सी नई बात बता दी? इस्लाम तो चीख चीख के यही बात कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे अरब में बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का दौर था। खुद उनके अपने चाचा, उनके माँ बाप या दूसरे जो लोग थे, कोई मुस्लिम नहीं थे। यहां तक कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुदा से इस बात की परमिशन चाहिए, इजाजत चाहिए कि अपनी मां के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी उन्हें कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप ईमान वाले नहीं थे। इस्लाम अंधविश्वास पे नहीं चलता। इस्लाम तर्क और दलील का मजहब है। अगर प्रोफेट मोहम्मद के चाचा काफिर थे तो काफिर थे। प्रोफेट मोहम्मद ने कभी इस बात को डिफेंड नहीं किया कि मेरे चाचा है इसलिए कोई अच्छा होगा, मेरे कोई मामा इसके लिए अच्छा होगा। नहीं, अच्छा वो था जो परमपिता परमेश्वर के ऊपर ईमान लेके आया, फिर वो चाहे कोई भी हो। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चाचा थे, उसमें कुछ ईमान लाए, कुछ नहीं लाए। जो लाए वो मुस्लिम, जो नहीं लाए वो काफिर, अनबिलीवर। इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी? खाने काबा में पूरे खाना काबा मूर्तियों से भरा पड़ा था। इस्लाम इसके लिए तो आया कि उस अंधकार को मिटा के रोशनी को ले आए। आपने इसमें कौन सी नई बात बता दी? अगर प्रोफेट मोहम्मद के आने के बाद भी खाने काबा मंदिर ही रहता तो फिर प्रोफेट मोहम्मद के आने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए आधारहीन और तर्कहीन बातों का सहारा न लें स्वामी जी। आपने कहा कि मेरे से वेद की बात करनी चाहिए, मैं कुरान का पढ़ा हुआ नहीं, मुझे कुरान के बारे में क्या पता। आपको कुरान के बारे में पता नहीं और कुरान और वेद के ऊपर आपने पूरी किताब लिख दी। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं आप, इतने गैर जिम्मेदार हैं आप। स्वामी जी, बड़ा सादर अनुरोध है मेरा आपसे, विनम्र विनती है आपसे कि आप उस वीडियो को YouTube से हटा दें, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं डॉक्टर जाकिर नायक से। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनकी भावनाओं का अपमान करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर ने कुछ गलत कहा है तो आप उनसे सीधे परिचर्चा कर सकते हो, तो हर समय तैयार रहते हैं मेरे विचार से। लेकिन पिछले दरवाजे से इस तरह की चीजें वीडियो अपलोड करना, आप सारे संसार को धैर्य, सब्र, प्रेम, सद्भाव का संदेश दे रहे हैं और आप इतना धैर्य नहीं रख पाए कि छोटे से वाद विवाद के लिए आपने पूरे वीडियो पे एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह हमला किया। उपदेश देना बहुत आसान है स्वामी जी। अंत में एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, धर्म के आधार पे नहीं, मानवता के आधार पर, कि आप उस वीडियो को YouTube से हटा दें। आगे आपकी इच्छा। लोकतंत्र में हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है, आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन आपका एक बड़ा सम्मान है हम सबके हृदय में, आपकी एक विराट छवि है हम सबके हृदय में। इसके लिए हम कहेंगे कि आप उस वीडियो को हटा के एक सद्भाव का परिचय